पंजाब हुकूमत ने आइंदा बजट के खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी। नए माली साल के मजमूई बजट का हुजूम 5131 अरब रुपए होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नए बजट में पेंशन की अदायगियों के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। पंजाब को NFC के तहत काबिले तकसीम महासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। हुकूमत पंजाब के ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ रुपए रखने की सिफारिशात। दीगर तरक्याती और सरमायाजाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी बजट में ताखीर से पंजाब बजट में ताखीर हुई। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर आला की हिदायत पर बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें करेंगे। पंजाब बजट 12 जून को पेश करना चाहते थे। ईरान अमरीका जंग के बायस कफ़ायतशारी मुहिम जारी है। बजट में भी कोशिश होगी कफ़ायतशारी को तरजीह दें। अरकान असम्बली और अफसरान भी कफ़ायतशारी में हिस्सा ले रहे हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। हुकूमती अरकान समीउल्लाह खान और अमजद अली जावेद का पंजाब असम्बली को ई असम्बली बनाने पर खैराज तहसीन। हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान का कहना था कि हमारी असम्बली अब मुकम्मल तौर पर पेपर लेस हो गई है, जो कि एक तारीखी इकदाम है। आपने अपोजिशन को इतना मौका दिया कि हम समझते थे कि आप उनके स्पीकर हैं। अमजद अली जावेद बोले, स्पीकर ने हाउस को चलाने के लिए जिस वसीउल नज़री और सोच का मुजाहिरा किया वो कम देखा है। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार अरकान रवायती फाइलों के बजाय टैबलेट्स पर एजेंडा देखेंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल और दीगर से मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी की सहूलत और बाहमी ताउन के लिए नैब और लाहौर चैम्बर के दरमियान MU पर दस्तखत किए। चेयरमैन नैब नसीर अहमद का कहना था कि गुज़िश्ता 3 साल में 15,000 अरब रुपए से ज़ायद की तारीखी रिकवरी की। रियल इस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने और बेहतरी के लिए नैब बड़ी इस्लाहात ला रहा है। रियल इस्टेट सेक्टर के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला पंजाब के साथ मिलकर टास्क फोर्स बना थी। लाहौर समेत दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 1 से 2 रोज़ के दौरान गर्मी की शिद्दत में बदतरीज मज़ीद इजाफा मुतवक्के। PDM में पंजाब का आइंदा हफ्ते के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर का खदशा है। बच्चे और बूढ़े गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप से बचें। ज़्यादा पानी पिएं और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से गुरेज करते हुए खुद को हाइड्रेट रखें। लाहौर में हीट वेव का राज। शहरियों को मज़ीद 3 रोज़ सख्त गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी। बुध को लाहौर का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान, जो 45 डिग्री महसूस होगा। जुमेरात की सपहर से बादलों की आमद मतवक्के। गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। जुमा के दिन मुतला अबर आलूद रहेगा। दर्जा हरारत कम होकर 37 डिग्री तक आ सकता है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की गैर एलानिया बंदिश में इजाफा। सिस्टम पर लोड बढ़ने से ट्रिपिंग की शिकायत बढ़ गई। सिस्टम ओवरलोड होने से तकनीकी खराबियों की भरमार। दही इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल। लेस्को की बिजली की तलब 3200 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। लेस्को हुकाम के मुताबिक हाई लॉसेस फीडर्स पर 4 से 5 घंटे के शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। निजी सोसाइटी के अकब में कचरा जलाने के मामले पर DG रेस्क्यू को कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम की डिप्टी कमिश्नर को डंपिंग साइट्स न होने के बोर्ड्स भी अवेसा करने की हिदायत। मुतल्लिका SHO को कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ दर्ज FIR पर कार्रवाई का हुक्म।
मुल्क की तारीख में पहली बार जदीद तर्ज की ई बाइक्स रेंटल सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर में 10,000 ई बाइक्स और 300 डॉकिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। नूरुल अमीन मेंगल बोले, स्मोक और आलूदगी में कमी के लिए जदीद मंसूबे मुतारिफ करवा रहे हैं। मंसूबे की हतमी मंजूरी वज़ीर आला मरियम नवाज से ली जाएगी। पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की तजवीज़। ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बाद मजीद 2 लेन बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मजीद 2 नई लाइनों का रूट मैप तैयार कर लिया। ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल और ब्लू लाइन से मास ट्रांजिट 97.1 किलोमीटर तवील होगा। शहर लाहौर में नई ब्लू लाइन 24 किलोमीटर तवील तामीर करने की तजवीज़ दी गई। ब्लू लाइन में 17 एलिवेटेड स्टेशन और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन तजवीज़। आलमी सतह पर अपनी छत अपना घर की कामयाबी के बढ़ते कदम। वर्ल्ड बैंक का भी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शिरकत के लिए इजहार दिलचस्पी। $100 मिलियन के फंड्स का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अजरा होगा। सूबाई वजीर बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी फाटा की पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। इजलास में प्रोग्राम की रिस्ट्रक्चरिंग बारे मंजूरी। बिलाल यासीन बोले, सालाना 1 लाख घरों की तामीर से लाखों अफराद की तर्ज ज़िंदगी में बेहतर आएगी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा सनत और तजारत की ज़ेर एहतमाम प्री बजट सेमिनार। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीम और रहमान सैगल, मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के नुमाइंदगान, सनतकारों, मार्केट सदूर और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। मुकर्रीन ने कहा कि मौजूदा हालात में आवाम, ताजर, सनतकार, मजदूर और किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। महंगाई, भारी टैक्सेस और महंगी बिजली और गैस ने कारोबार को मुतासिर किया। आइंदा बजट को हकीकी मानों में आवाम दोस्त और कारोबार दोस्त बनाया जाए। रीजनल चेयरमैन नायब सदर FPCCI ज़की एजाज का पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस फौरी वापस लेने का मुतालबा। नया सेस सरमायाकारी, सनत और रोजगार के लिए नुकसानदेह है। पंजाब को मजीद टैक्स नहीं, सनती बहाली की ज़रूरत है। मजीद टैक्स मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। कारोबारी लागत में मजीद इजाफा नाकाबिले कबूल है। सेस बरकरार रहा तो पंजाब में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में मजीद तेज़ी आएगी। हुकूमत सनतों पर बोझ बढ़ाने की बजाय कारोबार आसान बनाए।